हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपकी तरफ कौन आ रहा है। आपकी तरफ कौन आ रहा है? कोई पास्ट का पर्सन है, कोई नया पर्सन है, किसकी एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी तरफ कौन आ रहा है? एक एक करके लेंगे। आपकी तरफ कौन आ रहा है? तो यहाँ पर कोई तो पास्ट का पर्सन है, पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है। एक कोई तो है जिसने आपको बहुत बुरी तरह से बिट्रे किया है, बहुत बुरी तरह से डैमेज करके छोड़ा है। मतलब आपने उस पर आँख मूंद करके एक ब्लाइंड फोल्डेड वे में ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था जिस इंसान पर। उसने आपको बहुत गहरा घाव दिया है, गहरे ज़ख्म दिए हैं। उस तरह का कोई पर्सन है जो आपकी तरफ लौट कर आ रहा है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर दूसरी चीज़ नज़र आ रही है कि जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, जिसके लिए आपने बहुत दुआएं मांगी है, बहुत समझौता, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके जिसके लिए चले हैं आप, जिसके साथ के लिए आप बहुत तरसे हैं, और जिसके टॉक्सिक नेगेटिव एटीट्यूड, बिहेवियर, हर चीज़ को आपने सहा है, वो आपकी तरफ वापस लौट के आ रहा है। जिसने कमिटमेंट के नाम पर आपको कोई धोखा दिया हो सकता है, कुछ झूठे प्रॉमिसेस किए हो सकते हैं, झूठी होप्स आपकी जगाई हो सकती हैं, कुछ उम्मीदों को तोड़ा है, और कहीं ना कहीं जिस इंसान में कोई करेज नहीं था, करेज की कमी थी, जिसके चलते उसने आपको कहीं ना कहीं लेट डाउन किया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से छलनी करा है, धज्जियाँ उड़ाई हैं जिसने। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन रहा होगा आपका, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन आपने झेली है इस इंसान के साथ जो आपकी तरफ लौट कर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिसका आपने बहुत साथ दिया है, बहुत जगह आप इनके लिए फिनेंशियली भी हो सकता है और अदरवाइज़ भी आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह, गाइड की तरह रहे हो। आपने बहुत हर तरह से इनको इनका साथ दिया है, बहुत ऑनेस्ट वे में। और उस समय आपको यही लगा था कि जैसे आपकी दुनिया यही है, बहुत ज़्यादा आप अटैच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन आप पर डिपेंडेंट रहा है या रही है, जो भी है। और इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो सकता है, आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंका हो सकता है। उसी तरह की एनर्जीज़ हैं, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट हाँ, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि किसी ने बहुत ही गलत तरह से आपको धोखा दिया है, आपको बीट्रे किया है। और जब आपके लिए स्टैंड लेने की बारी आई, अब जब आपको ज़रूरत थी, जब आप इनकी तरफ उम्मीद लगाकर वेट कर रहे थे कि ये चीज़ों को ठीक करेंगे, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वहीं पर इन्होंने बाकी सिचुएशंस की तरफ ये एस्केप कर गए, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का साथ दे दिया। बहुत ही क्या बोलें, बहुत ही गलत किया है। बहुत अजीब एनर्जीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े धोखे का जो शिकार हुए ना आप, बहुत बुरी तरह से डैमेज रहे हो, जिसके बाद आपको खुद को हील करने में बहुत लंबा समय लगा होगा, खुद में वो कॉन्फिडेंस लाने में, खुद को वापस से स्टैंड करने में, खुद में एक बैलेंस क्रिएट करने में आपको बहुत ही जतन करने पड़े होंगे, बहुत प्रयास करने पड़े होंगे। आप बहुत रोए हैं इस इंसान के लिए,
बहुत ज़्यादा आपने जैसे यूनिवर्स से प्रे किया है कि आपके साथ ऐसा क्यों किया गया, आप कहाँ गलत थे, आपने क्या गलत कर दिया था जो आपको ये सब देखना पड़ा, किसी पर विश्वास करना क्या उसकी सज़ा आपको मिली। तो बहुत कुछ आपने यूनिवर्स से बोला हो सकता है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, आप इस तरह का धोखा किसी से डिज़र्व नहीं करते थे, जिसके लिए आपने इतना प्यार दिया, जिसका इतना साथ दिया, बिना किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, किसी मोटिव से आप नहीं जुड़े थे, जस्ट इनका साथ निभा रहे थे, एक प्यार से आप इनके साथ इमोशनली कनेक्टेड थे। तो आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, आपने बहुत रोए हो और आपने बहुत कुछ यूनिवर्स से मांगा है। यूनिवर्स के सामने बहुत सारे सवाल आपने भी रखे हैं इस तरह की एनर्जी से, जहाँ आपने बहुत कुछ पूछा है उनसे कि आप कहाँ एट फॉल्ट थे, आपके साथ ऐसा क्यों किया गया। और आपको काफ़ी समय लगा है, लेकिन आपके साथ आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट टीम है जिसने आपको इस भंवर से, इस दलदल से या इस तकलीफ के समय से बाहर निकाला है, हील किया है। हो सकता है इन्होंने कहीं और कमिटमेंट दे दिया हो, कहीं और मैरिज कर लिया हो, शादी कर लिया हो, टू टाइमिंग्स लोग कर लेते हैं, उस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है, या एक ओपन कनेक्शन की तरह इन्होंने रखा जहाँ पर ये कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। तो ऐसा कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है जिसमें अब तक करेज की कमी थी, जिसमें अब तक इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपके लिए कोई स्टैंड ले सके। इस समय इन्हें कुछ ना कुछ, एक तो पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि स्पाइंग स्टॉकिंग आपकी बहुत ज़्यादा होती है, आपके बारे में हर जानकारी ये इंसान रख रहा है। ये जो भी है इसकी नज़रें आपसे हटती नहीं हैं, और कहीं ना कहीं इसको एक रिग्रेट है, एक गिल्ट है इस समय कि इसने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, आप डिज़र्व नहीं करते थे, और इसकी नज़रें आप ही की तरफ रहती हैं। आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी आप अवेलेबल हैं, ये आपको स्पाई स्टॉक करते हैं। अपने इमेच्योर एक्शंस का, डिसीजंस का करेंटली इन्हें कुछ ना कुछ कर्मा मिल रहा हो सकता है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ पड़ा है, जहाँ पर ये जिन चीज़ों के साथ आपको समझौता करने के लिए, एडजस्ट करने के हिसाब से चल रहे थे, जो भी टू टाइमिंग या जो भी चीज़ों में थे, जहाँ भी आपको बैलेंस करने के प्रयास किए जा रहे थे ना, और वहाँ पर फिर भी आप ही को बीट्रे करके फिर ये अपने आप को इन्होंने, या आपको साइडलाइन कर दिया, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया आपसे। तो वहाँ पर भी अभी इम्बैलेंस है, वहाँ भी किसी तरह की डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, जहाँ पर ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी किसी तरह के बीट्रेयल्स, किसी तरह के धोखे, किसी तरह की सफरिंग से ये करेंटली गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनकी लाइफ में कोई शांति नहीं है, कोई सुकून नहीं है, कोई सुख नहीं है। और इन्हें यही महसूस हो रहा है कि इनकी तरफ से ही की गई गलतियों का ये जैसे नतीजा है जो ये भुगत रहे हैं। इस समय अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, बातचीत बंद की हुई है, पूरी तरह से अगर डिटैच थे, तो ये अब आपको रीच आउट करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। बहुत समय से आप पर नज़रें हैं, लेकिन इनमें एक स्ट्रेंथ की कमी रही कि आपको फेस कैसे करें। आपसे नज़रें मिलाना इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मन में चोर था, जो भी एक मैनिपुलेशन था, या आपकी कोई अहमियत नहीं थी कि कहीं आपका दिल टूटे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी इस इंसान ने किया है ना, तो इसमें हिम्मत की कमी रही है, कहीं ना कहीं बड़ा झटका खाए हैं ये, एंड कहीं ना कहीं आपको फेस करने के लिए करेज जुटाना भी इनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क रहा है। लेकिन इस समय जैसे यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है कि इन्हें आप तक पहुंचना है, इन्हें आपको न्याय देना है, आपसे माफ़ी मांगनी है। न्याय किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन आपसे माफ़ी मांगनी है। माफ़ी की एनर्जीज है, नहीं तो ये चैन से नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के लिए कन्फेस करना है आपके सामने कि जो जो चीज़ें इन्होंने गलत की है, अगर अभी तक बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले पर्सन हो, बहुत घमंडी हो, बहुत अहंकारी हो, अपने रुतबे का, अपने नाम का, अपने इमेज का, अपने पैसे का, अपनी पोजीशन का, किसी भी चीज़ का बहुत घमंड था, या अपने अपनों का घमंड था, तो वो कहीं ना कहीं चूर चूर हुआ है। कहीं ना कहीं इन्हें
रियलाइज़ हुआ है कि इन्हें आपकी तरफ लौटना है। तो ये इंसान ऐसा नहीं है कि अचानक से इसके दिल में प्यार जाग गया और ये आप तक पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें कर्मा मिल रहा है, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल है और इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया था। ये इंसान आपकी लाइफ में लौट रहा है। जहाँ पर इसने झूठे वादे दिखाकर, आपको एक भविष्य दिखाकर आपके लिए कोई करेज नहीं दिखा सका, ना कमिटमेंट दे सका, आपको तोड़कर, ब्लॉक करके, छोड़कर, इम्बैलेंस में डालकर, पूरी तरह से डैमेज करके जो चला गया, वो इंसान आपकी लाइफ में लौट रहा है। और इस समय जो भी ये पर्सन है, इसकी लाइफ पूरी तरह से स्टक है, पूरी तरह से ट्रैप है, कोई मूवमेंट नहीं है, पूरी तरह से उलझी हुई है, माइंड पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। चाहे सामने जो भी ये दिखाए कि बहुत बैलेंस है, बहुत ही हैप्पी जोन में है, कुछ भी चीज़ें ये शो करे सोशल मीडिया पर, कहीं भी अगर ऐसा कुछ दिखाते भी हैं, बट लाइफ एक्चुअल में वो नहीं है जो जिससे ये गुजर रहे हैं, वो सामने नहीं है। वो सब चीज़ें हिडन है, आपको नहीं पता है, बहुत कुछ छुपा है, बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं इस इंसान की। और आप बड़ी मासूमियत से, बहुत डेडिकेशन से, बहुत डिवोशन से जो इनके साथ जुड़े रहे ना, और आपके साथ गलत हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा की जो चीख है ना, वो यूनिवर्स तक पहुंची है कि आपको न्याय मिले। अब न्याय अलग अलग तरह से हो सकता है, कोई सेकंड चांस देगा या नहीं देगा वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपके पास माफ़ी आ रही है। इस इंसान को अच्छी तरह से रियलाइज़ कराया गया आपकी क्या स्ट्रेंथ थी, आप कितने ज़रूरी थे इनके लिए, आप इनके सपोर्ट सिस्टम, इनकी ताकत की तरह रहे हो, इनके लिए एक गुड लक की तरह रहे हो, ब्लेसिंग्स की तरह रहे हो। वो सब चीज़ें इन्हें रियलाइज़ कराई गई हैं इस समय। लौटना चाहते हैं ये लौटना चाहते हैं, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं इस समय, जो भी चीज़ें कर दी हैं इन्होंने, जिन भी रीजंस के कारण। कम्युनिटी फैक्टर भी यहाँ नज़र आ रहा है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट या कोई और सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ नज़र आ रहा है, जिनमें ये हमेशा बैलेंस करते रहे। झुकाव, जिस प्यार आपसे लेना और एनर्जी दूसरी जगह दे देना, फुलफिल्ड आपसे महसूस करना और वो फुलफिलमेंट को आपके साथ एक्सचेंज ना करके बाकी दुनिया पर उड़ेल देना। मतलब आप एक कह सकते हैं कि एनर्जी सकर की तरह वाली एनर्जीज़ हैं कि जो आपसे एनर्जीज ले लेते थे एंड वो बाकी लोगों में बांट देते थे। उस तरह का कोई पर्सन, काफ़ी कह सकते हैं कि वीक पर्सनालिटी रहा होगा ये, जो भी होगा, या कह लीजिए सेल्फिश। अगर वीक नहीं है तो बहुत सेल्फिश पर्सन, मतलबी इंसान, जिसने आपकी भावनाओं के साथ खेला है। तो उस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौटता नज़र आ रहा है। काफ़ी ख़राब लगता है इस तरह की रीडिंग करने में, जहाँ पर इतनी तकलीफ़ आपने देखी है। मतलब आपको पूरी तरह से ही बदल कर रख दिया इस इंसान ने। आप पहले जैसे हो ही नहीं अभी, आप किसी पर विश्वास ही नहीं करोगे, आप किसी के लिए उतने एफर्ट्स डालोगे ही नहीं जितने एफर्ट्स इस इंसान के लिए आपने डाल दिया। किसी के साथ उतना अब एडजस्ट करके नहीं चलोगे आप, जितना आप इसके लिए समझौते करके इसको समझ कर जो चले हो आप। लेकिन यूनिवर्स ने आपकी आह सुनी है, चीख सुनी है, जो दर्द, जो तकलीफ से आप गुजरे हैं। तो इस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। चलिए नंबर देखते हैं। इमोशनल एनर्जीज हैं काफ़ी ज़्यादा। 2 नेक्स्ट 2 डेज 2 वीक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जिसमें ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है। इनकी लाइफ में भी बहुत उथल पुथल है, मतलब सॉलिड वे में, जैसे सिचुएशंस, मतलब यूनिवर्स इन्हें दिखा रहा है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हो सकते हैं इस पर्सन के। KXWFCMRDQVLNGYIHBE, ये सब इनिशियल्स इस पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं।
फिर मैं राशियाँ वगैरह बताती हूँ। ये देख लेते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ, इस इंसान की क्या फीलिंग्स हैं अभी। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन जजमेंट का टाइम है, किसी के लौटने का टाइम है, ये न्याय है ये आपके साथ। कहीं ना कहीं इस समय एक डिवाइन टाइमिंग है, इस समय ही समय है कि ये पर्सन अब लौटेगा जहाँ पर जो भी इसने गलत किया है। कुछ रियलाइजेशन, कुछ रियलिटी चेक इसको इस समय मिल रहे हैं जो भी ये हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की, जो इनकी लाइफ में घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जब जोड़ कर देख रहे हैं तो इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है। आप जो एक प्योर सोल या प्योर इमोशन, एक एंजल की तरह इनकी लाइफ में थे, कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया इन्होंने। रीचिंग कंक्लूजन है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी पर पहुंच रहे हैं कि जहाँ पर अभी तक ये स्टक थे, जहाँ जिस तरह से आपके हार्ट को डैमेज करके, हार्ट चक्रा को पूरी तरह ब्लॉक करके इन्होंने छोड़ दिया था, अब इन्हें समझ आ रहा है, रिसेप्टिव हो रहे हैं, इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने बहुत बुरी तरह से आपको डैमेज किया है। और कहीं ना कहीं एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में भी आ रहा है, और आप में जो बदलाव आ गया है उसको देखकर भी ये हैरान है, और थोड़ा सा एक इंटिमिडेटेड भी है, थोड़ा सा फियर है, थोड़ा एक डर है आपके चेंज को देखकर। आपको फेस करने में थोड़ा सा अभी भी एक सोच विचार है कि आप किस तरह से इनके साथ रिएक्ट करोगे, किस तरह से आप इनके साथ बात करोगे। तो कहीं ना कहीं रिसेप्टिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से इन्हें बहुत कुछ चीज़ों का रियलाइज़ कराया गया है। जो अनकंडीशनल प्यार आपने दिया है उसका एहसास इन्हें इस समय हो रहा है। तो इसी तरह का कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा कभी दुआओं में मांगा भी था, और कभी दुआओं में बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के सामने बहुत कुछ कोसा भी हो सकता है, बहुत कुछ रोए हो सकते हो आप जिस इंसान के लिए। वो इंसान आपकी लाइफ में वापस लौट रहा है। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, हाँ वैसे कप्स भी आया है यहाँ पर। तो सारे ही एलिमेंट्स, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और जो स्ट्रांगली है वो सैजिटेरियस धनु राशि है, लियो सिंह राशि है, लिब्रा तुला राशि है। ये साइन स्ट्रांगली हो सकते हैं आपके पर्सन के। और नंबर क्या इम्पोर्टेंट रहे हो सकते हैं आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर नंबर 2 की वाइब्रेशन है, हाँ 2 की वाइब्रेशन है, और हाँ बस 2 ही है। तो M1 है, 11 एंड 22 आया है यहाँ पर। तो पिछले 1 से 2 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों के लिए, या 10 या 11 महीने आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। और साथ में 10 हो गया हमारा अक्टूबर या जनवरी, नवंबर या फरवरी आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। अगर बर्थ डेट की बात करें तो बर्थ डेट हो सकती है 10, 19, 28, 1, 3, 12, 21, 30, 8, 17, 26, 20, 11, 2, 4, 13, 22, 7, 16, 25, 5, 14, 23, 18, 14, 17, 11 और 21, 28, 24, 27, 25, ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। हाँ, और बर्थ मंथ में हमारा होगा जनवरी, अक्टूबर, मार्च, दिसंबर, अगस्त, फरवरी, जुलाई, मई, फरवरी, नवंबर, हाँ ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो अपनी हिम्मत बनाकर रखिए,
और आपके साथ जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।